अब छोड़ो ये छोटी मोटी बातें, अब सीधे परम धर्म की बात करो। अब हम कोई धर्माधर्म का विचार नहीं करेंगे। जो भगवत मार्ग से विमुख चल रहे हैं, पापी जन, दुष्ट जन, प्रपंची जन, इनकी बातें सुनना, इनसे बातें करना, इनसे गोष्ठी करना बंद कर दो, नहीं तो नरकगामी हो जाओगे। जो दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की निंदा सुनते हैं, दूसरे की निंदा का अनुमोदन करते हैं, तीनों को बराबर दंड मिलता है। ऐसे लोगों को असत पुरुष कहते हैं, जो भगवत चर्चा न करके, भगवत गुणगान न करके, माया प्रपंच की बस निंदा स्तुति इसी में फंसे। ऐसे लोगों का संग न करे। ऐसे लोगों के कान में शब्द नहीं पड़ने चाहिए, अंगुली डाल लेना चाहिए। श्रवण मूंद न त चले पर आई, कान में अंगुली डाल के वहां से हट जाना चाहिए। शून्य मशताम गोष्ठी सुशक्तम। प्रायः ये बातें बहुत अच्छी लगती हैं। जब किसी की निंदा होती है ना, तो मलिन अंतःकरण बहुत गौर से सुनता है, और जब सत्संग होता है ना, तब प्रपंच की याद आती है, भागता है मन संसार में। और जो शतुगुणी भगवत कृपा पात्र होते हैं, जब प्रपंच होता है तब उनका मन भागता है, बिल्कुल नहीं लगता। और जब सत्संग होता है तब एकाग्रता पूर्वक पान करते हैं। इसलिए शून्य मशताम गोष्ठीषु, ये जो दुष्ट जन है, जो कुसंगी जन है, जो दूसरे की निंदा करते हैं, अरे कहाँ भगवत आनंद की रसानुभूति करने के लिए मानव देह मिला है, और कहाँ ऐसे गंदे लोगों का संग करके जो दूसरों की अवहेलना, दूसरों की निंदा, पूरा जीवन केवल इसी बात में है। सतमार्ग ग्रहण करो, सच्चाई से चलो, नाम जप करो, विश्व में अपने आप तुम्हारी कीर्ति हो जाएगी। निंदा करने से, अपमान करने से, विरोध करने से तुम्हारा पतन हो जाएगा। समय का इंतजार करो। असत मार्ग में चलते हो दंड मिलेगा, सत मार्ग में चलते हो भगवान मिलेंगे। समय का है। जब तक समय, भगवान ने पांडवों को यही कहा था कि तुम सर्वसमर्थ हो, तुम 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के योग्य नहीं हो, पर मैं तुम्हें सलाह देता हूं, समय है, काट लो। अगर चुप होकर समय काट लिए तो फिर परिणाम में देखना है, सब नष्ट हो जाएंगे अपने आप। समय महाबलवान है। विदुर जी ने भी जिस समय लाक्षागृह में भेजा गया पांडवों को, तो विदुर जी ने कहा, मैं जानता हूं तुम सब समर्थ हो, लेकिन मेरी सलाह है, इस समय तुम्हारे अनुकूल नहीं, गुप्त हो जाओ, कोई जान ही ना पावे कि मरे कि बचे। हम तुम्हें सुरंग के व्यवस्था किए देते हैं, उससे जंगल में निकल जाना, और जब तक समय अनुकूल ना आवे तो कोई जान ना पावे कि तुम जिंदा हो। समय बड़ा बलवान है। ये असत आचरण करने वाले, पापाचरण करने वाले, ये सदैव पतन को प्राप्त होते हैं, पर इनको समय का ज्ञान नहीं है। इसलिए महापुरुष जन कहते हैं, शून्य मसताम गोष्ठीषु, ये दुष्ट पुरुषों का संग त्याग दो। अरे कानों से भगवत चर्चा, महामहिमा, महाभागवतों की सुननी है, ये निंदा स्तुति सुननी संसार की। असताम, असत कौन है? जो भगवत वार्ता विहीन, जो भक्त महिमा विहीन, केवल संसार की, प्रपंच की बातें करते रहते हैं। उनको किसी से मतलब नहीं, उनको भगवान से बिल्कुल मतलब नहीं। उनको मतलब है अपनी ख्याति से, अपने भोग वासनाओं की पूर्ति से, अपनी वाहवाही से। ऐसे असत पुरुषों के संग का त्याग कर दे। और अशक्तम, कभी काम, क्रोध और अहंकार की वशीभूत ना हो जाए। ऐसा कभी दोष ना आने पावे कि आप काम से उन्मत्त हो गए, क्रोध से उन्मत्त हो गए, अहंकार से उन्मत्त हो गए, तो फिर ये बलात् आपको नष्ट कर देगा, बलपूर्वक। काम क्रोधो मदादि भी प्रतिपदम निष्प्रियमाणम बलात्, ये तुम्हारा अप्रिय कर देंगे। आज तक कोई कामी पुरुष, क्रोधी पुरुष, अभिमानी पुरुष कभी मंगल को प्राप्त नहीं हुआ, सदैव अमंगल हुआ। असत पुरुषों का संग त्याग दो, और काम, क्रोध और अहंकार की वृत्तियों पर शासन करो। शासन वही कर सकता है जो सत्संग सुनता है, जो नाम जप करता है, उसकी बुद्धि पवित्र होती है। पवित्र बुद्धि मन पर शासन करती है, तभी काम, क्रोध और अहंकार मिटता है, विचार के द्वारा मिटता है। परम पवित्र विचारों के द्वारा अहंकार का नाश होता है, कामनाओं का नाश होता है। और क्रोध की स्वयं सत्ता नहीं, क्रोध तो काम से प्रकट होता है। कामा संजायते क्रोधा। अगर हमारी कामनाएं भगवत मार्ग के अनुकूल हों तो कभी क्रोध आएगा ही नहीं। जब देह भाव की कामनाएं होती तभी क्रोध आता है, जब प्रतिकूलता होती तभी क्रोध आता है। इसलिए कह रहे
सदैव काम, क्रोध और अहंकार को विचारों के द्वारा, पवित्र विवेक के द्वारा इसका दमन करते रहो, नहीं निश्चित ये तुम्हारा नाश कर देंगे। नैवं द्वंद्व तितिक्षमीषदपिमाम चेत सक्षमा सत्कृपौ। सर्दी, गर्मी, अनुकूलता, प्रतिकूलता, मान, अपमान, जय, पराजय, निंदा, स्तुति, ये द्वंद्व हैं, इनको सहना होगा। यदि आपको आध्यात्मिक की ऊंचाई पर चढ़ना है तो इनको सहना होगा। भगवान की कृपा से ये भक्तों को मिलते हैं। संसारी पुरुष तो इसी में पिस जाता है, द्वंद्वों में। ये द्वंद्व की चक्की है, चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई। ये लाभ हानि, जय पराजय, दुख सुख, मान अपमान, निंदा स्तुति, ये ऐसे माया के पाठ हैं दो, इसमें सब पिसते रहते हैं। तो बोले बचा कौन? तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए और रहा सहारे कील के, तो बाल न बाका जाए। ये द्वंदात्मक संसार चक्र जिसे चलता है वो कील है भगवान। जो भगवान की शरण में चला गया उसका बाल बांका भी ये द्वंद्व नहीं कर सकते। श्रीपाद करे नैव द्वंद्व तितिक्षमीषदम चेतक सक्षमा सत्कृपौ। ए भाई, सर्दी, गर्मी, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, इनको सहन कर लो। यदि इनको सहन नहीं किए तो नष्ट कर देंगे ये। तुम्हारी भावना भगवत मार्ग में नहीं चल पाएगी। इन द्वंद्वों को सहना सीखो। गर्मी को, सर्दी को, मान को, अपमान को, अनुकूलता को, प्रतिकूलता को। ये जाति, ये पाति, ये कुल धर्म, ये सब अविद्या है, मायाकृत है। अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो भगवान के वचन मान लो। सब धर्मों का एक फल है भगवत चरणारविंद की शरणागति, भगवत चरणारविंद का सतत आश्रय चिंतन। नहीं, गोस्वामी जी कह रहे सो सब धर्म करम जरि जाहु, जहां न राम पद पंकज भाव। वो सब धर्म कर्म में आग लग जाए जो भगवान से प्रेम न करा दे। इसलिए कह रहे हैं छोड़ो। भगवत चरणारविंद की वृत्ति तभी आती है जब अनन्य आश्रय होता है प्रभु के चरणार। इसीलिए कह रहे हैं, बोले ऐसे नाम की गड़गड़ाहट हृदय में गुरु कृपा से गंगा की धारा की तरह अविरल चल पड़ी। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, इससे बढ़कर कोई मार्ग नहीं। ये तुका का अनुभव, तुकाराम जी कह रहे तुका का अनुभव। न इससे बढ़कर कर्म मार्ग, न संन्यास मार्ग, न तपस्या, न पुरस्चरण, न वेदाध्ययन, न दान, न योग। क्या निरंतर नाम रूपी गंगा चल पड़ी हृदय में, निरंतर नाम। तो तुकाराम जी से प्रश्न किया कि जब ऐसा सर्वश्रेष्ठ आनंद का मार्ग है नाम जप, भगवान की भक्ति, तो सब क्यों नहीं करते? क्यों इधर उधर भटक जाते हैं? तो बोले ये कोटि जन्मों के जब पुण्यों की संपत्ति एकत्रित होती है तब ऐसे संतों का मिलन होता है और फिर ऐसे संतों की सेवा, उनके अनुगत होने से ये प्रेम लक्षणा भक्ति रूपी गंगा हृदय में जागृत होती। नाम पर विश्वास कर लो, सब कुछ मिल जाएगा। नाम पर विश्वास, सब भगवान के नामों में समान सामर्थ्य है। तुम्हें जो प्रिय लगे खूब नाम जप करो, लेकिन बात बनेगी जो गुरुदेव के मुख से निकला हुआ नाम मिला। रामकृष्ण हरि जपते थे तो कह रहे जैसे मोट से सिंचाई खेत की, लेकिन जब गुरुदेव ने दिया तो ऐसा लगा जैसे गंगा की धारा ऐसे फूट गई, खेत लबालब भर गया, ऐसे हृदय मेरा आनंद से भर गया। अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब ऐसे संतों का संग मिलता है और ऐसे संतों से फिर भक्ति गंगा की तरह उल्लसित हो जाती है। श्री तुकाराम जी के वचन भगवान से कहते हैं कि प्रभु, वैसे तो पैसे दे करके लोग सेवक रखते हैं और हम तो बिना पैसे के आपके सेवक हैं, क्यों नहीं आप हमको अपनी सेवा में रख लेते? वैसे तो सेवा पैसे दे के कराई जाती है। प्रभु इतनी बात तो याद कर लो कि बड़े का लड़का यदि फटे पुराने कपड़े पहनकर किसी से मांग कर, तो बेइज्जती बड़े की होती है। लोग पूछते हैं कि ये कौन, किसका लड़का है? बोले उन अरबपति का है। कितना कंजूस आदमी है,
लड़का ऐसी स्थिति में घूम रहा, खुद अरबपति है। तो बोले प्रभु अवगुणी हूं, मलिन हूं और भिखारी भी हूं, पर हूं किनका आप समझ लो। लोग यही कहेंगे कि पांडुरंगा विट्ठल का है ये, अब अपनी इज्जत संभालो आप। ये देखो गूढ़ बातें हैं, इतनी ठसक प्रभु से अपनेपन की हो जाए कि ना सब मैं किसका हूं। जैसे एक बार बड़ा सुख मिला था, प्रारंभ की बात है, भिक्षा मांग रहे थे तो एक वयोवृद्ध ब्रजवासी बैठे हुए थे, बिहारी जी की गोस्वामी। आप सुनरी ये राधा वल्लभ जी को बाबा जी आयो है, माधुकरी दो। भाई ये शब्द कान में जो ही पड़े, माधुकरी लिया। अंधेरी गलियां थी, एक गली में घुस गए, एकांत में खड़े होकर रोने लगे, प्रभु आज तो हम निहाल हो गए, क्योंकि देखो ब्रजवासी जन नाम से आपके जोड़ दिया कि बाबा जी किसको बोले, राधा वल्लभ जी को बाबा जी। तो अब समझो महाराज, अब हमारी कोई बात नहीं रह गई, अब बात आपकी रह गई। बाद में आया है बाबा जी, पहले राधा वल्लभ आया है। किसको बाबा जी? बोले राधा वल्लभ जी को बाबा जी आयो। महाराज हम तो निहाल हो गए, क्योंकि अब आपका नाम हमारे नाम के आगे जुड़ गया। कौन? और बोले वही राधा वल्लभी। अच्छा पहले आप आओगे सरकार। वैसे ही कह रहे श्री तुकाराम जी कि बड़ा का लड़का यदि दीन दुखी होकर के मांगता दिखाई दे तो लोग पूछते हैं किसका लड़का? बोले अमुक का लड़का। तो हे पांडुरंगा, मलिन हूं, अवगुणी हूं, पर आपका हूं। अब आप अपनी तरफ देखना, आपको तो अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे स्वीकार करना ही है, मेरा पालन करना ही है। क्या? मेरे हृदय को निर्मल करके अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकाशित कर दो। श्री तुकाराम जी कहते हैं, जब उपासक प्राणी मात्र में अपने भगवान की भावना करता है और सबको सुख पहुंचाने की, सुख देवे को चाव चित सब सोहित निष्काम, उसी समय उसके हृदय में भगवत प्राप्ति की लालसा जागृत होती है। ध्यान रखना, सबको सुख देने की भावना, सब में भगवत भावना, तो इस भावना के बल से उसके हृदय में भावना जागृत हो जाती कि मैं भावना तो कर रहा हूं कि सब में प्रभु हैं, लेकिन वो प्रभु कभी मेरे नेत्र गोचर तो हुए नहीं, मैंने देखा तो कब देखूंगा, कब व्याकुलता ऐसी आएगी। जो हर आचरण संतों को साक्षी करके करता है वो बहुत जल्दी भगवत प्राप्त हो जाता है। संतों को साक्षी करके, ये जो मैं कार्य कर रहा हूं अमुक संत ने कहा है, ऐसा करने से सिद्ध महापुरुषों को अपना आदर्श बना लेना चाहिए और पूरी दिनचर्या उनके अनुसार होनी चाहिए। कोई भी चेष्टा मनमानी नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि अमुक जगह अमुक संत ने ये बात कही थी इसलिए मैं कर रहा हूं। संत को साक्षी बना करके ही हमारी संपूर्ण दिनचर्या, हमारे गुरु ने ऐसा हमको कहा है कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। एक ने पूछा था कि आपके गुरुजी तो सफेद भी पहनते हैं और आप बराबर 12 महीना पीला ही क्यों उड़ते हैं? उनका गुरुजी ने हमको ये सफेद की आज्ञा नहीं करी थी। हमें जिस दिन विरक्त वेश दिया था यही दिया था, नीचे मार्किन ऊपर पीला, आजीवन उसी का पालन कर रहे हैं। हमें जैसा आदेश किया हम वैसे ही चलेंगे। कोई भी आचरण ऐसा नहीं होना चाहिए साधक के जीवन में जो संत उपदिष्ट ना हो। वो शास्त्र में हो, वो संत में हो, तभी बात। श्री तुकाराम जी कह रहे हैं, नामदेव, ज्ञानेश्वर, कबीर, एकनाथ, ऐसे महापुरुषों के वचनों का अनुसरण होना चाहिए। एके घाई खेलताम न पड़सी डाई, दुचाले ने धकसिल भाई रे, त्रिगुणांचे फेरी तू थोर कष्टी होसी, या चौघांची तरधर साई रे। अगर एक भाव से खेलोगे तो ये माया दांव में तुम्हें फंसा नहीं पाएगी। एक भाव संतों के आदेश से आपका खाना पीना, उठना बैठना, चलना, क्रियाकर्म सब शास्त्र सम्मत, संत सम्मत होना चाहिए। और दुविधा से खेलोगे तो ठगी बहुत जोर की माया की तुम्हें ठग लेगी।
अब वो कह रहे हैं, वो अब संत हैं, वो अपने अनुसार कह रहे हैं, हमको अपने अनुसार चलना है। तो बोले फंस जाओगे, अपने अनुसार चलोगे फंस जाओगे, माया फंसा लेगी। ये त्रिगुणमयी माया का ऐसा फेर है कि इससे निकल पाना बहुत कठिन है। वही निकल सकता है एके घाई खेलताम न पड़सी ढाई, जो एक भाव ले लेता है कि हमारे अब पूरे आचरण संत सम्मत होंगे, शास्त्र सम्मत होंगे। जो संतों ने कहा है, बोले आप ऐसा कैसे चल रहे हो, आप ऐसा कैसे कर रहे हो, तो बोले अमुक संत ने कहा है, उसके अनुसार चल रहे हैं। और उदाहरण में कह रहे हैं कि ऐसे समर्थ संत आदर्श होने चाहिए, जैसे नामदेव, ज्ञानदेव, कबीर जी, एकनाथ, जैसे अपना हरिवंश महाप्रभु स्वामी हरिदास जी, बिहारिन देव जी, श्री ध्रुवदास जी, नागरीदास, बड़े जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उनके वचनों के अनुसार हमारे आदर्श होने चाहिए, वही वचन हमारे आदर्श होने चाहिए। तुकाराम जी कह रहे हैं कि जिनके मार्ग पर चलने से अटल विश्वास, गहरा प्रेम प्राप्त होता है, उन महापुरुषों के वचनों की कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। हमने साधु संतों की सेवा की, भक्तों के चरित्र पढ़े, मेरे ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है संत सेवा का और भक्तों के चरित्र का। तुकाराम जी कह रहे हैं मेरे सिद्धांत दृढ़ हो गए जब भक्तों के चरित्र पढ़े, मुझे हरि से प्रेम होने लगा, मेरी विचार स्थिति बदल गई जब भक्तों के चरित्र पढ़े, मेरी जीवन की पद्धति निश्चित हो गई कि मुझे विट्ठल को ही प्राप्त करना है। ये केवल भक्त चरित्र और संत सेवन से, भक्तों की कथा श्रवण से, भक्तों के मुख से सत्संग सुनने से मेरा भक्ति बल बढ़ा और विट्ठल में निर्मल और निश्चल प्रेम हो रहा है। संतों का सहारा बहुत बड़ा सहारा है। ये संतों के मुख से निकली हुई भगवत वार्ता कामधेनु है, इष्ट काम को पूर्ण करने वाली है, भगवत प्रेम आनंद बढ़ाने वाली है, सन्मार्ग दिखाने वाली है, भगवत प्राप्ति का निश्चय कराने वाली है, सही आचरणों का सिद्धांत देने वाली है। जो संतों के मुख से निकली हुई चर्चा है, तुकाराम जी कहते हैं इससे इष्ट भाव पुष्ट हुआ, शीलवान हुए, साक्षात्कार करने की लालसा बढ़ी, धर्मी और नीति इनमें हमारे जीवन में बहुत लाभ प्राप्त हुआ। हरि जनांची कोणाना घडावी निंदा, साहत गोविंदा ना ही त्यांचे। कभी किसी भक्त की निंदा न करना। नहीं, गोविंद अपनी निंदा सह सकते हैं, भक्त निंदा कभी नहीं सह सकते। हरिजनांची कोणा ना घड़ावी निंदा, हरिजनों की कभी निंदा मत कर देना। भगवान की निंदा कर दोगे सह जाएंगे, लेकिन भक्त निंदा करोगे तो गोविंद का इतना कोमल हृदय है कि वो भक्त निंदा नहीं सह पाते। भक्त निंदा करने वाले को वे चाहे जितना छल छद्म करना पड़े उसको नष्ट कर देते हैं। और उनके लिए क्या है, कोई भी उनके लिए तो बड़ा है नहीं। आप देख लो दुर्वासा से बड़ा तपस्वी कौन होगा जो अम्बरीश जी की अवहेलना करना चाहा तो फिर त्रिभुवन में भागना ही पड़ा। द्रौपदी जी को जब क्षोभ हुआ तो कौरवों का नाश निश्चित हो गया। पांडवों से वैर करने वाला कुल सहित नष्ट हो गया। पांडवों के प्रति थोड़ा बलराम जी का प्रेम कम था, दुर्योधन के प्रति अधिक था, तो भगवान ने परिक्रमा में भेज दिया, चलो तीर्थयाटन करो भारत की। और युद्ध में शांत करवा दिया करो। पांडुपुत्रों की हत्या करने वाले अश्वत्थामा के मस्तक को बेच कर मणि निकालकर आज भी दुर्गंध युक्त वो भटक रहा है। इसलिए तुकाराम जी कह रहे हैं भक्तों की निंदा मत करना, जल्दी करो, आर्त भाव से पुकारो, भगवान को पधारने के लिए हृदय तैयार करो। भक्त निंदा न करना, ना भक्त निंदा सुनना। उठते बैठते भगवान को पुकारो, बहुत जल्दी भगवान मिल जाएंगे। भगवान प्रेम को पहचानते हैं। देखो ना, सबरी भीलनी के बेर जूठे खाते हुए बखान रहे, वाह कितने सुंदर मीठे। देखो ना इनकी प्रेम भूख को। सुदामा के चावल तंदुल फांक रहे और कह रहे आह कितने सुंदर है, कितना स्वादिष्ट है। भला बेर कहीं स्वादिष्ट होते?
ऐसे स्वादिष्ट कि स्वयं भगवान बखान। भला चावल के टुकड़े कहीं स्वादिष्ट होते? विदुरानी के दिए हुए केले के छिलके खा रहे, वाह ये प्रेम के भूखे मेरे प्रभु हैं। प्रहलाद की कथा स्मरण करो, तुकाराम जी कहते हैं भक्त की आवाज को पूर्ण करने के लिए खंभा फाड़ करके नरसिंह रूप से प्रकट होकर उछल गए। दीन दुखी पीड़ित संसारियों के ये तरफदार हैं भगवान। जो भगवान को पुकारता है, भगवान को भजता है, उसके तरफदार है। माइया बिठोबाचा कैसा प्रेम भाव, मेरे विठ्ठल भगवान कैसे प्रेम भाव को पहचानते, तुकाराम जी कहते हैं। भगवान का भक्त कभी अपने को अकेला ना समझे, वो अव्यक्त रूप से आगे और पीछे हर समय भक्त के रहते हैं। कोई उनका प्रहार आघात के द्वारा हानि पहुंचाना चाहे, उसको नष्ट कर देते हैं भगवान। भगवान अपने भक्त का सारा भार स्वयं ले लेते हैं। भगवान ही उसे सुरक्षित रखते हैं। भगवान के द्वारा सुरक्षित भक्तजन है, बाहर से नहीं दिखाई दे रहा कि अंग रक्षक है। तुकाराम जी कहते हैं इन बातों पर भक्त विश्वास करो और आंख खोल कर देखो, तुम्हारे आगे पीछे भगवान चल रहे हैं। भगवान जिसे अपनाते हैं तो पहले संसार की दृष्टि में उसकी निंदा करवाते हैं। तैयार हो जाओ, मत जलन पैदा करो। ये निंदा क्यों होती है? ऊंचाई पर चढ़ाने के लिए। भगवान अपनी ऊंचाई पर जब चढ़ाते हैं भक्ति की, तो ये निंदा ही है, अपमान ही है, तिरस्कार है, विपत्ति है। भगवान जिसे अपनाते, तुकाराम जी कह रहे हैं पहली दृष्टि में उसकी निंदा कराते हैं, फिर ऐसा जगत बंद है। इनका खेल इनसे क्यों पूछे कोई, क्यों करते हो ऐसा? अब आराम से बैठे समुद्र के किनारे पर्णकुटी में भजन कर रहे हैं माधवदास बाबा। इतना आनंद भजन में आ रहा कि भिक्षा मांगने भी नहीं गए। ठाकुर जी स्वयं अपने भोग की थाल ले जाते हैं और वो कोई विक्षेप न पड़े भजन में, इसलिए दरवाजे की तरफ पीठ की हुई ऐसे भजन में बैठे। बाबा दंडोत, कुछ नहीं हुई। ये भोग की थाल जगन्नाथ जी ने भेजा है, आप पा लीजिए। तो इशारा कर दिया कि रख दीजिए, अभी भजन पूरा हो जाएगा तब पा लेंगे। और इशारा कर दिया कि बाद में ले जाना, हम धो के यहीं कुटिया के सामने रख देंगे। जब लोग देखा इतना सुंदर प्रसाद, सब प्रसाद पाया, मान धो करके समुद्र से ऐसे कुटिया गए। अब वहां मचा के भोग की थाल गायब हो गई। कौन गायब किया, कैसे? सबको पता है कि जब भोग लगता है तो भोग लगाने वाले जो निज अंग पार्षद होते हैं बाहर बैठते हैं। कोई घुसा है नहीं, कहां से? किसी ने बताया कि माधवदास बाबा की कुटिया के सामने एक थाल, क्या वही भोग की थाल है? तब भाग के गए, देखा, बोले यही थाल। खूब डंडे से पिटाई की माधवदास बाबा। अब आप ये बताओ कि महाराज पहले सुंदर सुंदर भोग पवाते हैं और फिर डंडा चलवाते हैं। इनकी कैसी विचित्र लीला है। फिर किसी ने कहा कि आप ये तो विचार करो, ये तो यहां से जाते ही नहीं है, वहां कैसे पहुंच गए? तब पूछा कि तुम्हारे पास थाल कैसे आई? तो बोले हम, मुझे पता नहीं, कोई पीछे से बोला था कि भोग प्रसाद जगन्नाथ जी ने भेजा है, तो हमने पा लिया, पाके धोके। फिर उन क्षमा याद सुना की। अगली रात्रि में बहुत ठंडी से शरीर कांप रहा था, तो अपनी रजाई उड़ा दी। और आप ठंडी में ऐसे, जब पार्षदों ने सुबह मंगला में देखा तो ठाकुर जी की रजाई गायब, तो पता चला माधवदास बाबा उड़े। तब सबको पता चला कि वो तो सिद्ध महापुरुष स्वयं ठाकुर जी ने पहुंचाई भोग की थाल। तो ये काहे को करते रहते? इनकी मौज, इनके खेल है, इनके खेल है, उनके जन है वो, उनके। अब प्रेमी जन इस बात को समझ पाएंगे, संसारिक आदमी कैसे समझ पाए? ये क्या खेल है? पहले माल चलाते फिर डंडा पड़वा, तो इनका खेल है। अब अगर तैयार हो इस खेल में तो फिर आओ हरि चरणारविंद की तरफ। तुकाराम जी कहते हैं ये जिसे अपनाते हैं तो वंद्य होने पर भी संसार निंदे, उनकी निंदा करता है और पीछे जगत बंद बनाते हैं। इसलिए कसौटी पर कसने के लिए तैयार हो। ऐसा वो क्यों बोला? क्योंकि हरि बुलवा रहे हैं। तो हरि क्यों बुलवा रहे हैं? तुम्हारा क्यों बोलने का अधिकार कैसे? तुम्हारा तन मन प्राण समर्पित है, तुम उनके सेवक हो। जैसे चाहे हो, वो चाहे सिंहासन पे बैठा है, चाहे रौंद दे चरणों से, उनके समर्पित हैं। अब क्या प्रश्न करना है?
जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भाग। बोले वो प्यारो थोड़ी है, नहीं तो तुम्हारे चश्मा कहां गया? सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम प्रवचन के लिए है ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्च, ये सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। कहां गया तुम्हारा ये चश्मा? सर्वाध्य बुद्धिर्मम मेरे आराध्य देव है। वहां बोले चूक हो, हाँ यही चूक सुहालो, कोई निंदा अपमान करने वाला और नहीं। कौन है? मेरा ठाकुर मुस्कुरा के कि पहचान पाओ तो पहचान लो, और पहचान गए तो कह रहे जगत बंद। जिसकी निंदा वही जगत बंद है। अंगीकार जाचा केला नारायणे निंदते ही तेणे वंद केले। जिसे भगवान श्री हरि अंगीकार करते हैं, पहले विपत्ति अपमान तिरस्कार निंदा करवाते हैं। चाहिए तैयार हो जाओ भाई, जैसे आर्मी में नहीं तैयार करते हैं, पानी से निकलना हो तो कैसे निकलोगे, रस्सी की इतनी ऊंचाई चढ़ना है, इतनी दौड़, इतनी लंबाई, इतना ये, ऐसे ही भगवत पार्षद पद है, निंदा अपमान तिरस्कार, इससे निकलना होगा। बोले हाँ तैयार, तो बोले चलो। तो कभी बढ़िया प्रशंसा मान सम्मान, तो कभी अपमान, कभी सुख, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि। इतना परिपक्व पार्षद तब वो परम पद का अधिकारी होता है। नारायण ने जिनको अंगीकार किया, हरि ने जिनको अंगीकार किया, वो जगत बंद हुई, पर उनकी निंदा हुई, उनका अपमान हुआ, उनकी पिटाई भी हुई। ये इतिहास साक्षी, इसलिए तैयार रहो ना, हरि का आश्रय लिए हो मजबूत बनाए जाओगे। पक्का तैयार रहो, हरि पार्षद हर बात के लिए तैयार रहे कि हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है मालिक। अरे बचपन से ऐसे ऐसे जंगल, ऐसे ऐसी जगह, ऐसे ऐसे रात्रि, सियार पास से बोल रहे हैं जो जिंदा खा जाए, उल्लू बोल रहे, झप झप गंगा जी की धारा, और ऐसी आवाजें, सांप की फुसकार, और अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, रात्रि पार करनी, न टार्च न बिजली न कुछ। वहां कौन है? हरि शरणम भगवान। आज तक कभी बिच्छी ने नहीं मारा, कभी सांप ने नहीं काटा, कभी किसी कीड़े ने नहीं काटा, कभी भूत प्रेत ने हमको कोई सताया नहीं, कभी कोई कहीं कुछ नहीं। अगर हम भूखे रहे तो इतना आनंद प्रदान किया हरि ने, कदम कदम पर सुख प्रदान किया। डरना नहीं, भगवत मार्ग में डरना मना है। अभय किस बात से? अगर तुम्हें चाहिए ना कि अभी तुम मर जाओ, तो हम जीना क्यों चाहे? तुम चाहते हो कि अभी तुम्हारी निंदा हो, तो हम प्रशंसा क्यों चाहेंगे मालिक? आप जैसे राजी रहोगे। आप चाहते हो अस्वस्थ रहो, तो हम स्वस्थ रहना क्यों चाहेंगे? आपकी चाह के विपरीत कोई त्रिभुवन में कदम रख नहीं सकता। हमारी वाणी से आप ही बोलते हो, हमारे कदम आपके ही शक्ति से चलते हैं, हम आपकी ही दृष्टि से दिखाए देख रहे। हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा तन मन प्राण सब कुछ आपका है। अब नाथ जैसा खेल खेलो। जैसे एक कपड़ा दे दिया, हम इसको पैर में बांध ले, हम सर में बांध ले, वो हमारी इच्छा। ऐसे हमने अपने जीवन को प्रभु को दे, अब चाहे पैरों से रौंदा दे, चाहे आप पुजवा दे, ये उनका खेल है। भक्त को चाहिए कि ये तैयारी कर ले। तुकाराम जी कहते हैं, अजामिल में कौन सा गुण रह गया था, पर भगवत प्राप्ति हुई। भिलनी कौन सी कुलवान और विद्वान थी, पर भगवान का दुलार प्राप्त हुआ, साक्षात्कार हुआ। चाहे जितना ब्रह्म हत्यारा राशि राशि के पाप हो, मेरे हरि की शरण में आ जाए तो महर्षि बन जाएगा, ब्रह्म ऋषि बन जाएगा। इसका उदाहरण वो देते हुए कहते हैं, भगवान जिसको अंगीकार कर लिए वही जगत में बंदनीय है, वही प्रमाणित है। भगवत भक्ति के बिना जीना भी जीना क्या। इसलिए कुल का, जाति का, वर्ण का, रूप का, विद्या का, तपस्या का कोई न कोई अहंकार रहता है। इन अहंकारों का मर्दन करके भगवान निर्मल बना देते हैं। काहे को चिंता करते हो? चिंतन करो हरि का। कोई भय, कोई शोक, कोई चिंता उसको स्पर्श करती है जो हरि विमुख है, हरि शरणागत को। हम राजी हैं जब उसी में जिसमें तेरी रजा है, तो हमें परेशानी किस बात की है? हम मरने के लिए राजी है, मिटने के लिए राजी। मेरा अस्तित्व क्या है आपके सिवा? मेरा अस्तित्व क्या है? इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक अजामिल, शबरी, गीद, कितने ऐसे उदाहरण भगवान ने कहां कहां से इनको
उत्तम पदवी प्रदान की, परम पद प्रदान किया। तुझ करिताम नावे ऐसे काहि नाही। तुम नहीं करना चाहते और कोई कर दे ऐसा पैदा नहीं हुआ, और तुम करना चाहते हो कोई रोक दे ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर काहे को परेशान? वो क्या है, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। मिटा दे अपनी हस्ती को मुर्तबा, चाहे दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। एक मस्ती अगर प्राप्त कर ली तो हरि शरणम हरि शरणम हरि। ये केवल प्रवचन का विषय थोड़ी, जो भगवान की शरण में हिम्मत नहीं कि बाल बाका कर ले और मेरे मालिक की इच्छा है तो सभा में गड़ासे से कटवा दिया। क्यों? क्योंकि अंतिम निर्णय है, भगवान का अंतिम निर्णय है। देखो पूज्यपाद लिया हुआ, देखो श्री मग्नानंद सरस्वती जी, अंतिम निर्णय है। अजय अमोघ शक्ति संपन्न भीष्म जी को 6 महीना बाणों की सैया पर, मालिक का विधान सर आंखों पर, वो खेल करता है और हम उसके जमूरे हैं। जैसा इशारा होगा वैसे खेल खेलना है। वो बोले हमसे ताल ठोको तो ताल ठोक देंगे, बोले हमारे आगे घुटने टेको तो घुटने टेक देंगे। हमारे लिए ताल ठोकना और घुटने टेकना दोनों बराबर है, क्योंकि हम आपके लिए है ना। ताल ठुकवाई विजयी और घुटने टेकवाई और हार स्वीकार करवाई, ये दोनों में हमें अपने स्वामी को देखना है, अपने प्रीतम को देखना है। तुकाराम जी कहते हैं, इस शब्द को याद रखना, तुझ करिताम नवे से काहि नहीं। तुम जो चाहते हो उसे कोई मिटा दे ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। बस हमको ये बात ध्यान रखनी हम सबको कि अगर मेरे स्वामी मुझे दुख में रखना चाहते हैं तो ऐसे सुख को आग लगे। अगर मेरे स्वामी का विधान है कि अपमान हो, निंदा हो, जय जयकार आपकी, खूब निंदा अपमान का। हमारा अस्तित्व क्या है? हमारा अस्तित्व तो आप हो और आप जिसमें राजी उसमें हम राजी। तो भक्त को दुख किस बात का? दुख की सत्ता उनके लिए है जो प्रभु से विमुख है, जो प्रभु से अलग है। इसलिए सदैव प्रभु से चित्त जोड़े रहो, निरंतर नाम जप करो, गुरु कृपा का आश्रय लेकर भव समुद्र से पार हो जाओ।